जय हिंद। आज हम आप लोगों को एक ऐसी सरल और सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूँ जो अदम गोंडवी साहब ने लिखी। अदम गोंडवी साहब एक ऐसे कवि थे जो अपनी कविताओं के ज़रिए जो आम जनमानस की जो समस्याएं होती थी उन्हें अपनी कविताओं के ज़रिए सरकार और जो पैरोकार हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। अदम गोंडवी साहब किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक थे नहीं। वो आजकल क्या चल रहा है कि आप किसी के समर्थक हो जाओ, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। आप किसी एक सरकार की तरफ से बोलने लगो, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। आप जो रूलिंग सत्ता में जो पार्टी चल रही है उसके सहयोग में बोलने लगो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। बट जो अदम गोंडवी साहब थे वो कवि थे, बट वो ऐसे नहीं थे। राजनीतिक माहौल उनसे बहुत दूर था। वो हर किसी बात को, हर किसी आम जनमानस की आम समस्या को वो सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, चाहे फिर वो सरकार के खिलाफ हो या किसी अधिकारी के खिलाफ हो या किसी हाई सोसाइटी प्रोफाइल के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ हो। क्योंकि उस समय पे जो जातिवाद था वो हाई पीक पे था। उन सब समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही सरल स्वभाव में और सुंदर कविता लिखी जिसका नाम है चमारों की गली। लोगों को हम सुनाना चाहते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों का बहुत ही आभार रहेगा इसे सुनने के लिए, और आप इस कविता को बड़े ही आदर भाव से सुनेंगे। चलिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातनाओं से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। है धरी बिनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठ में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से वह दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के टाल दें, बेअभागे भू बेटियों के संग मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध। पड़ गई भनक थी ठाकुरों के कान में, बे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो जूतों के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअरों के बच्चों को हरिजन नहीं कोरी कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना हुए मर्दूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, क्या इज्जत रहेगी गांव की गलियों में आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया,
हाथ मूछों पे गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, तभी एक सिपाही ने लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, जैसे ही उसने कहा एक लाठी और पड़ी, होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ियां जलने लगी। दुधमुआ बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख बेहोश को खोने लगे, कुछ तो मनी मन कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के बिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, जो भी ठाकुरों से टकराया है वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं ठाकुरों से टकराना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कहिए क्या है सरजू पार की कृष्णा का। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव आज जिसमें पांचाली उगाड़ी जा रही, यहाँ अहिंसा की नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।